श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। आइए श्रीमद् भागवत यात्रा के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय में आज हम लोग प्रवेश करें और भक्ति के मर्म के विषय में, काल के विषय में हम लोग आज 29वें अध्याय में समझेंगे। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम अथ तृतीय स्कंध अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्षते मीशां येन तत्पारमार्थिकम्। अब देवहूति माता पुनः प्रश्न कर रही है, यानी देवहूति माता और कपिल भगवान के बीच का जो संवाद है वो अनवरत चल रहा है और उसी संवाद के मध्य में अब देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं कि हे प्रभु, हे कपिल भगवान, प्रकृति, पुरुष, महतत्व, यानी जो कहा ना लक्षणम महदादि नाम, यानी जो महतत्ववादी हैं, प्रकृति पुरुष हैं, इनका जैसा लक्षण जो है सांख्य शास्त्र में कहा गया है और जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, यानी जिससे पता चलता है महतत्व क्या है ना, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और भक्ति योग को जिसका प्रयोजन कहा गया, यानी भक्ति योग ही जहाँ मुख्य माना गया है, वह आपने जो मुझे बतलाया। लेकिन अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी आपने उसके बारे में तो बतला दिया कि भक्ति मार्ग जिसका प्रयोजन है, यानी उसके होने का कारण है कि हम भक्ति मार्ग में प्रवेश पाएं, पर वस्तुतः भक्ति योग क्या है, मुझे भक्ति योग को समझना है, तो उसका जो मार्ग है वो विस्तार पूर्वक मुझे अब आप बतलाइए। वो अगले श्लोक में वही कहते हैं, यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रत्यक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरसः प्रभो। मतलब यथा सांख्येषु कथितम, जैसा सांख्य शास्त्र में कहा गया है, यन्मूलम तत्प्रत्यक्षते, यानी वही जो मूल भक्ति योग जिसे माना गया, भक्ति योगस्य मे मार्गम, वही मार्ग जो है ब्रूहि विस्तरसः प्रभो, विस्तार से जो आप जो है ब्रूहि मतलब कहिए, हमें बतलाइए। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्वजीवलोकस्य विविधा मम संस्रुति। इसके सिवा जीवों की जो जन्म मरण रूप अनेक प्रकार की गतियां हैं, यानी व्यक्ति बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, तो ये मानव की मरने जीने का जो चक्कर है, जो गतियां हैं अनेक प्रकार की, उनका भी अब आप जो है मुझे वर्णन कीजिए, मुझे वो भी जानना है, जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं में वैराग्य हो जाता है ना। मतलब अगर हम व्यक्ति अच्छे से ये समझ लें कि व्यक्ति कैसे कैसे बार बार मरता है, कैसे कैसे जीता है, कैसे कैसे फंसता है संसार में, और क्या क्या उसकी मरने के बाद गतियाँ होती हैं, ये सब चीज़ों का जब हमें ज्ञान हो जाता है ना, तब हमें संसार से वैराग्य होने लग जाता है। तो देवी यही कहती हैं माँ देवहूति की विविधा मम संस्कृति, कैसे भी उस संसार से वैराग्य हो, उसके लिए वो सारी जो है मुझे आप जो है बतलाइए। कालस्येश्वर रूपस्य परेशां च परस्य ते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतुः कुशलं जनाः। जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। शुभ कर्मों में प्रवृत्त राजी राजी नहीं होते पहले, है ना, भय बिन होई न प्रीत। लोग धीरे धीरे धर्म कर्म भी इसलिए करते हैं ताकि उनको किसी का भय है या किसी की आकांक्षा है। तो जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं, और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, कौन है वो सर्वसमर्थ काल माना गया है। तो सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी जो है आप मुझे बतलाइए, क्योंकि यह अध्याय दो विषयों को लेकर के चलता है। 29वां अध्याय एक भक्ति योग के मार्ग को समझने में और दूसरा काल को समझने में।
तो देवहूति माता कह रही हैं कि देखो, जिसके भय से लोग शुभ कर्म करते हैं, काल का भय ही तो है, मृत्यु का भय तो लोगों से क्या क्या करवाता है। तो एक तो वो कार्य, ठीक है ना, और दूसरा जो है ब्रह्मादि का भी जो शासन करने वाले हैं, है ना, ब्रह्मादि के ऊपर भी जो शासन करते हैं, यानी काल ही तो करते हैं, उनके बारे में बतलाया कि वह जो काल है उनका स्वरूप क्या है, काल का वो भी हमें बतलाइए। लोकस्य मिथ्याभिमतेर चक्षुषश्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मश्वनु विद्धया धिया त्वमाभिरासीः किल योग भास्करः। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण, यानी व्यक्ति में ज्ञान दृष्टि है जो उसको बहुत सारे कर्म उसके द्वारा सही करवाती है, लेकिन अगर ज्ञान दृष्टि का लोप हो जाए तो ये जो देहादि हैं, शरीर हैं, उनमें मिथ्या वस्तुओं में भी आत्माभिमान हो जाता है। यानी व्यक्ति के पास अगर वैराग्य न हो, ज्ञान न हो, तो ये जो सांसारिक वस्तु है ना, उनमें मिथ्याभिमान हो जाए या देहाभिमान हो जाता है। और बुद्धि जो है वो कर्मों में प्रवृत्त रहती है, तो बुद्धि के जो है ना कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत थके हुए, यानी श्रमिक बन करके चिरकाल से अपार अंधकर्मय संसार में सोए पड़े रहते हैं। यानी व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, थके हारा अंधकार में डूबा हुआ है, यानी अज्ञान अंधकार में, संसार के अंधकार में चिरकाल से सोए पड़े हुए हैं। तो उनको जगाने के लिए जो है ना, आप सूर्य की तरह प्रकट हुए हैं। देवहूति माता कह रही हैं कि जो बड़े समय से संसार रूपी सागर में सोए पड़े, अंधकार में डूबे पड़े, अब उनको जगाने का समय आ गया, क्योंकि आप प्रकट हुए हो और आप उन सब सोए हुए लोगों के लिए, उस अंधकार के लिए सूर्य बन करके प्रकट हुए हैं। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच